दोस्तों, एक बार एक बादशाह जंगल में शिकार कर रहा होता है। उसे अचानक गुस्ल करने की हसरत होती है। बादशाह सामने देखता है तो वहां एक कुआं था जिसमें कुछ लड़कियां नहा रही थी। बादशाह उस कुएं की तरफ चला आया जहां वो लड़कियां नहा रही थी। लड़कियों ने जैसे ही देखा कि बादशाह हमारी तरफ आ रहा है, लड़कियां कुएं से बाहर निकल आती हैं, मगर एक लड़की कुएं के अंदर ही रहती है। बादशाह जब कुएं के पास पहुंचता है तो लड़की से पूछने लगता है, मुझे देखकर बाकी सारी लड़कियां कुएं से निकल गई, आप क्यों अंदर हैं? लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, आपकी बात भी दुरुस्त है, मैं जरूर निकलती। मेरे जो कपड़े हैं वो दूर पड़े हैं। अगर मैं आपके सामने निकलती तो आप मेरा जिस्म नंगा देख लेते, इसलिए मैं पानी के अंदर ही ठीक हूं। लड़की की ये बात सुनकर बादशाह की हवस जाग उठी। लड़की की ये बात सुनकर बादशाह के दिल में गलत ख्याल आ गए। बादशाह कहने लगा, अब तो तुम मेरे सामने ही कुएं से बाहर निकलोगी। जैसे ही बादशाह ये बात करता है तो बाकी सारी लड़कियां बादशाह की तरफ देखने लगती हैं। बादशाह भी उन लड़कियों की तरफ देखता है। बादशाह को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि सबसे ज्यादा खूबसूरत यही लड़की है जो कुएं के अंदर है। बादशाह फिर से लड़की को कहने लगा, मैं इस शहर का बादशाह हूं, ये मेरा हुक्म है, तुम मेरे सामने कुएं से नंगी बाहर निकलोगी और जब आप अपना जिस्म दिखाओगी तो मैं आपको अपने महल की मलिका बना लूंगा। तो लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, आप कैसे इंसान हो? आपकी मलिका को अपने सिपाहियों के सामने नंगा बाहर निकालना चाहते हो और मेरी सहेलियां भी मेरा जिस्म देख लेंगी। आप कैसे बादशाह हो? अपनी ही बीवी को सब लोगों के सामने नंगा करना चाहते हो। बादशाह दिल में सोचने लगा कि लड़की की बात तो ठीक है। लड़की कहने लगी, देखो बादशाह सलामत, आज मुझे यहाँ से जाने दो, कल मैं अकेली इस कुएं में आऊंगी, आप भी आ जाना, मैं आपको अपना नंगा जिस्म दिखाऊंगी, फिर आप मुझे अपनी मलिका बना लेना। बादशाह कहता है, ये बात भी ठीक है, लड़की सही कह रही है। बादशाह लड़की से कहने लगा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, आप काफी अक्लमंद हैं। बादशाह अपने महल वापस चला गया। लड़की के बारे में पूछताछ की, वो एक सुनार की बेटी थी। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सुनार के घर मेरा पैगाम पहुंचाओ, आपकी बेटी को बादशाह सलामत अपने महल में बुला रहे हैं। सिपाही जैसे ही सुनार के घर जाते हैं, ये पैगाम बादशाह का पहुंचाने के लिए और उसे बता देते हैं। वापस आकर सिपाही बादशाह से कहने लगे, हम लोगों ने आपका पैगाम सुनार की बेटी को पहुंचा दिया है। एक दिन गुजर गया लेकिन सुनार की बेटी महल नहीं आई। तो बादशाह फिर से अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, सुनार की बेटी को पकड़कर मेरे पास लाया जाए। जैसे ही बादशाह के सिपाही सुनार के घर जाते हैं तो सुनार का घर तो खाली मिलता है। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहां पर कोई भी नहीं रह रहा था। सिपाही वापस आकर बादशाह को बताते हैं कि सुनार तो घर में ही नहीं था और ना ही उसकी बेटी घर में थी। काफी दिन गुजरते गए लेकिन बादशाह भी हार नहीं मानने वाला था। बादशाह ने सुनार की बेटी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी सुनार की बेटी और सुनार का पता बताएगा उन्हें 5 किलो सोना इनाम के तौर पर दिया जाएगा। गांव वालों को अगर पता होता तो वो बादशाह को जरूर बता देते, मगर ये बात तो अभी तक गांव वाले भी नहीं जानते थे कि सुनार की बेटी और सुनार कहां चले गए हैं। एक हफ्ता गुजर गया। जब एक रात बादशाह सो रहा था तो बादशाह को ख्वाब में आता है कि दरिया के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक लड़की और एक बूढ़ा इंसान रह रहे हैं। बादशाह उस झोपड़ी की तरफ जाता है। जैसे ही झोपड़ी का पर्दा उठने लगता है तो बादशाह नींद से जाग जाता है। बादशाह का यह ख्वाब यहीं पर टूट गया था। बादशाह झोपड़ी के अंदर लड़की का चेहरा नहीं देख सका था। बादशाह सोचने लगा था कि हो ना हो ये वही लड़की है, सुनार की बेटी। जैसे ही दिन थोड़ा गुजरता है तो बादशाह उस दरिया के किनारे अकेला पहुंच गया। किनारे पर देखता है कि एक झोपड़ी वैसे ही बनी हुई है जैसे उसने ख्वाब में देखी थी। जब ये झोपड़ी के अंदर देखता है तो एक लड़की सो रही होती है। जब नजदीक जाकर गौर से देखता है तो ये वही लड़की होती है जो सुनार की बेटी थी। सुनार झोपड़ी से बाहर दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहा होता है और अल्लाह से यही दुआ मांग रहा होता है कि ऐसी खता हमसे क्या हुई है कि बादशाह सलामत हमारे पीछे पड़ गया है, अपनी हवस बुझाने के लिए मेरी बेटी को हासिल करना चाहता है। बादशाह लड़की को देखता है तो वो बहुत पतली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ भी ना खाया हो। वो बहुत बीमार सी लग रही थी।
बादशाह को ये सब देखकर दिल में बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। बादशाह सुनार के कदमों में गिर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। आप लोगों ने पता नहीं कितने दिनों से कुछ खाया तक नहीं है। मेरी एक गलती की वजह से आप लोगों को इतनी बड़ी सजा मिली है कि आप लोग अपने घर से दूर हो गए हैं। बादशाह सुनार को रो रो कर कहने लगा, मैं आपकी बेटी से निकाह करूंगा और मैं इसे मलिका बनाना चाहता हूं। सुनार खुश हो गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम फिर से गांव चलते हैं। बादशाह कहने लगा कि आज के बाद आप मेरे महल में रहेंगे और आपकी बेटी अब मेरी अमानत है और मैं इसका अब ख्याल रखूंगा। बादशाह ने महल में आते ही सुनार की बेटी से निकाह कर लिया और ये लोग आज भी अपने महल में खुशी से रह रहे हैं। कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। खुदा हाफिज।